20% ढूंढे ताले गिर गए और 2-4% के ताले लग रहे मिलन। मेरा नाम चौधरी यशपाल सिंह, थंबा बिजरोड़, देश खाप। जैसे कि आज ये 10 फैसले लिए गए हैं इस महापंचायत जो आयोजन था, इसमें जो 10 फैसले लिए गए हैं, ये इन 10 फैसलों के बारे में आपका क्या विचार है? हमारा ये विचार है, ये तो बहुत छोटे मसले हैं, इन्हें मानने में, इन्हें पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी समाज को। अच्छे फैसले लिए गए, इनमें 2-4 फैसले हमारी टिकैत साहब से बात हो रही थी, ऐसे भी थे जो छोटे मुद्दे थे, जैसे हमारी लड़कियां माई पूजने जा हैं, उसमें मतलब पूरा परिवार, पूरा गांव जिम्मे, जबकि लड़कियों के घर से कोई पानी भी नहीं पिया था। तो उसमें छोटे करके जैसे एक मृत्यु हो जाती है, कहीं जवान हो जाए, उसमें चाय का वो चलता है 13वीं तक, वो बंद करने का। एक ये डीजे का, ये छोटे मसले छोड़ दिए, पर ये भी छोटे ही है, ये बहुत अच्छे लिए गए, ये मन भी सके और हम मनाने का पूरा काम करेंगे। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप की बात हुई है, इसमें एक कानून लिविंग रिलेशनशिप जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो मांग रखी गई है? मांग ये बताओ, हम एक लड़की या लड़का उसे 20 साल 25 साल पाल पड़ोस का बड़ा करे, माँ बाप पढ़ावे लिखावे, और वो कुछ पढ़ाई होने के बाद में किसी आरे गहरे के साथ में, जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, किस जात बिरादरी से है, वो चलिए जार पुलिस प्रोटेक्शन दे रही सरकार, तो ये इसे हम कैसे मान्य कर लेंगे? इसे हम मान्य नहीं होने देंगे। पूरी तो जोर लगा के इसे हम सरकार पर दबाव बनाओगे, इस कानून को वापस करवाने की भी पूरी बद्दा लगाओगे। जैसे लिविंग रिलेशनशिप है, आपके जो खाप पंचायत, सर्वे जातीय पंचायत में इसका भी मामला उठा है और इसका भी पुरजोर विरोध भी किया है, और इसे जो कानून है, जो हमारे युवा है उन्हें समझाएंगे भी, ये अच्छी बात नहीं है। एक माँ बाप 25 साल तक बच्चे को पाले पढ़ावे और वे उनके बगैर उसके शादी करे, रिलेशन में रह लगे, तो इसमें जो है हम पूरा प्रयास करेंगे, इन्हें खत्म करेंगे इस कुरीति को। अपने बच्चों को समझाएंगे, बुझाएंगे, जो भी होगा हमारे तरफ अपने बच्चों के लिए हम करेंगे। छोटी छोटी पंचायत का आयोजन करा जाएगा, मीटिंग का, बच्चों को समझाया जाएगा, इस रास्ते पर ना जाएगा। अपने बच्चों को जो हमारे पुर कोई रास्ते अपने हम अपना के देखे थे हमारे पुरखे, हम उस पर लेकर आएंगे अपने बच्चों को दोबारा। इसी पंचायत में एक फैसला और लिया गया है युवाओं के रोजगार को लेकर, जी इस बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी युवा जी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो रोज़गार भी मिलेगा। वैसे तो रोज़गार पब्लिक इतनी होगी, जनसंख्या इतनी होगी, रोज़गार तो कहाँ से दे सरकार इतना, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वो तो अपने दम पर रोज़गार को खुद ले लेगा। जी जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम सिंह राणा है, गांव दा है, पूर्व मंडी सेक्रेटरी रहा हूँ मैं, 38 साल सेवाएं की हैं, किसानों के हित की बात करता रहा हमेशा। अब आप पूछ और क्या? जी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि दहेज प्रथा जो चली आ रही है बहुत लंबे समय से, उसके बारे में भी एक कानून बनाया है जो बताया गया है, इन 10 कानूनों में से एक कानून वो भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये दहेज प्रथा तो बहुत ही विचित्र रास्ता लोगों ने चुन लिया, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जब एक परिवार अपने लड़की की शादी करता है, दहेज में पता नहीं क्या क्या मांगता है, अपनी ज़मीन गिरवी रख देता है, ज़मीन बेच देता है, नुकसान होता है, और उन बच्चों को एक रास्ता ही ख़राब हो जाता है अपना ज़िंदगी का। ये नहीं होना चाहिए, दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए। अच्छे परिवार से रिश्ता करो, अच्छा परिवार चलाओ, उससे आपकी तरक्की होगी। दहेज लेने से कोई नहीं होने का कुछ भी, उससे तो नुकसान होगा। समाज टूटता जा रहा है, लड़कियों की शादी इसलिए टूट रही है कि वे दहेज मांगते हैं, वो पूरा होता नहीं, उनको कहते हमने तो छोड़ दी, मुकदमे चलते रहते हैं, तारीखों में पढ़ते रहते हैं, भारी नुकसान है। उससे क्या लाभ मिला? अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छी तरह शिक्षा दो, और उनको इस संबंध में दहेज ना लेना दें अपने बच्चों का, तभी विकसितता आएगी। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सा आदमी अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दे करके, गाड़ी दे करके और रुपया पैसा दे करके उसकी शादी करती है, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके उसकी शादी करता है, और उसके बाद भी रिश्ते चल नहीं पाते हैं। और तो जैसे कि आज ये 10 कानूनों में से एक कानून ये भी है दहेज प्रथा का, तो इसके बारे ये जो खाप पंचायत, सर्वे जातीय सर्वे समाज की जो खाप पंचायत है, ये भी इसका विरोध कर रही है। नहीं, विरोध नहीं, वो लोग गलत सोच रहे हैं, ये तो होना नहीं चाहिए भाई। जब एक हमने सारी बेटी को पढ़ाया, ठीक जगह उसका सारा वो किए, फिर हम मुकदमेबाजी में और उसमें पैसा खर्च कर रहे बेमतलब के लिए, इससे क्या लाभ है? अच्छे बच्चे, अच्छे रास्ता, जब संस्कार बढ़िया मिलेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। वो संस्कार ले नहीं रहे, जब बाहर जाए तो वो रास्ते भटक जाते हैं बच्चे। एक एज होती है, इस एज पे संस्कार बहुत जरूरी है, और संस्कार समाज देता है, और समाज जब संस्कार देगा तो रास्ते अपने आप तय होंगे। एक कानून ये भी बना है कि डीजे ना हो शादी में, कि डीजे को बिल्कुल बंद किया जाए शादियों में, बेफजूल खर्ची है ये।
चलेगी। इसे हमारी हाई कोर्ट ने भी मतलब जो है इस पर बंद बैन लगाया और शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी कि वहाँ का डीएम और एसपी और थानेदार जिम्मेदार होंगे और हम भी उसमें उनकी मदद करेंगे। ये डीजे से इतना बड़ा नुकसान है कि मतलब बहुत से गरीब आदमी जो बीमार आदमी है, हार्ट के बीमार है, बहुत से पेशेंट हार्ट के ऐसे है कि इसके धड़कन से वे अपना शरीर छोड़ दे। तो इसका नुकसान है, फ़ायदा तो इसका कुछ है नहीं। और इसमें मतलब एक झगड़ा होता है, क्योंकि मान लिया एक बच्चा तो कहता है भाई ये गाना चलाओ, एक बच्चा कहता है ये गाना चलाओ, तो उस पर उनका झगड़ा होता है। डीजे वाले को भी मारपीट करते हैं, आपस में मारपीट करते हैं। अपराध की जड़ है यार, डीजे नशा और ये अपराध की जड़ है। डीजे का सबसे बड़ा देखो, डीजे पैसों में आवेगा, पैसे दे के आओगे नाचोगे, ऊपर से नचाई देनी। डीजे में सबसे बड़ा खर्चा डीजे पे तब नाचेगा आदमी, ज़्यादातर 90% आदमी दारू पी कर नाच रहा है। तो डीजे तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये तो ध्वनि प्रदूषण है एक बहुत प्रकार का, बहुत ज़्यादा। डीजे तो बैन होना चाहिए। शादी बिल्कुल नॉर्मल शादी करो, डीजे से क्या हो रहा है? जितने कम से कम आदमी ले जाकर जाओ तो नहीं बढ़िया है तो है। तो हम तो यही चाहेंगे, डीजे तो बैन होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको बैन करो। अच्छा, आप सभी से एक लास्ट सवाल है। जैसे कि जब इस महापंचायत का शुभारंभ हुआ था 16 तारीख को, और ये आज 18 तारीख है, 3 दिन तक चली। लेकिन जब 16 तारीख को इसका शुभारंभ का अनाउंसमेंट हुई थी कि 16 तारीख से शुरू होगी, उससे पहले 15-14 तारीख में हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, इस महापंचायत का। उस बारे में अब थोड़ा ये बताइए कि अब पंचायत ये कैसी रही, किस तरीके की रही? जो फैसले लेने थे वो लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं? व्यवस्था कैसी थी? मतलब जो दवाई है या सिक्योरिटी का है, खाने पीने की चीज़ें, वो सब बताइए थोड़ा सा। ऐसा है, इतनी अच्छी पंचायत कभी देखने को नहीं मिलती। 4 पंचायत मैंने देख ली है। 2003 की देखी, 6 की देखी और ये 10 की देखी और ये आज ये देख रहा हूँ। इतनी अच्छी पंचायत, मतलब ये तोड़ ही कर दिया। जो यहाँ का क्षेत्र था, ये हर गांव का यहाँ पे भंडारा है, दवाई का इलाज है, सोने बैठने का इलाज है, सब कुछ मतलब खाने पीने की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था रही। हम इनका सराहनीय है इस क्षेत्र का। तो ऐसी कोई बात नहीं कि भाई ये कह रहे थे कि ये नहीं होने का, वे नहीं होगा। पंचायत ठीक हुई, सफल हुई। कुछ आदमी अपने निजी स्वार्थ में इस पंचायत का विरोध कर रहे थे, जो नहीं होना चाहिए था। वे भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं, समाज के साथ में चलने वाले लोग हैं। हमारा तो मानना है जो विरोध करेगा बहुत गलत करेगा। उन्होंने पहले भी विरोध करा था, अभी भी विरोध कर रहे। और कोई बात थी तो उस बात का हल निकलता, बातचीत का बात कर लेते। तो ऐसा नहीं है किसी चीज़ का हल नहीं है, हर मसले का हल निकले। तो हमारा तो मानना यह था अपने निजी स्वार्थ में उन्होंने ये सब कुछ कराया। जी, आप भी थोड़ा सा बताइए। हम तो यही कहना चाह, जो गठवाला खाप ने इस पंचायत का बहिष्कार करा, मेरे विचार से वो गलत करा। क्योंकि ये किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, ये समाज सुधार के लिए, समाज में जो कुरीति फैल रही उन्हें सुधार करने के लिए रखी गई थी। और आपसी थोड़े मतभेद हो जाए, इतने खाप चौधरी, इतने थम्बे चौधरी, सबसे सलाह मशवरा करके इस दूरी को पाटा जा सकता था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है गठवाले खाप का निर्णय। और हम तो यही कहना चाह कि ये जो मुद्दे छोटे मोटे जो भी यहाँ फैसला लिया गया, ये पूरे और समाज में नई ऊर्जा पैदा होगी, नई क्रांतियाँ होगी और समाज सुधार की ओर अग्रसर रहेगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि समाज, तो ये सभी जाति और सभी जो खाप हैं उनको जागरूक करने के लिए महापंचायत थी। जी, ये सभी खापों को और सभी गाँवों को और नई पीढ़ी को खासकर जागृत करने के लिए पंचायत रखी गई थी। क्योंकि समाज आज इतना स्तर गिर चुका हमारा, अब जब कोई रिश्ता टूटता है तो दोनों गाँव के, लड़के पक्ष के भी और लड़के पक्ष के भी, दोनों पक्ष के गांव के सम्मानित आदमी रिश्तों की बोली लगा देते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनमें रोक लगाने में हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।